हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज मैं तुमको एक गोस्ट स्टोरी सुनाने वाली हूँ, वो भी रियल लाइफ पर बेस्ड। ऑनेस्टली मैं सुनाना नहीं चाहती थी बिकॉज मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितने लोग देख पाएंगे, डर वर तो नहीं जाएंगे, रिटेंशन की ऐसी की तैसी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने कमेंट सेक्शन देखा और तुम लोग बहुत सारे थ्रिलर्स वगैरह मांग रहे थे मुझसे, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई। इतने लोग लास्ट तक टिकते हैं और देख पाते हैं। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैं ज्यादा ना डरा दूं। मैंने बहुत ईजी वे में सुनाई है स्टोरी। थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा सा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा नहीं लगेगा, ऐसे सुनाई है। हालांकि इसका मोस्ट स्कैरी पार्ट है कि ये स्टोरी रियल लाइफ पर बेस्ड है। तो जिस पर्सन ने एक्चुअली ये फेस किया है, उनकी फेस ये रही, उन्होंने खुद रिसाइट करी है ये स्टोरी। क्योंकि फियर फाइल्स ऐसे ही होता था ना, उसमें सारी डर की सच्ची तस्वीरें आती थी। तो फॉर मी दैट इज द मोस्ट स्कैरी पार्ट। बाकी तो देयर इज अ मॉरल एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि आपको किसी की यूज्ड चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि किस स्पिरिट ने उसे पोजेस किया हुआ हो। कहीं भी कुछ भी पड़ा मिल गया, उठा के पहन लिया, कहीं भी कुछ भी पड़ा मिल गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट एनर्जीज इट होल्ड्स। लेट मी नो अगर आप इन सब चीजों में मानते हो। स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही है और मैंने सुनाई है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, इसलिए ज्यादा बकवास नहीं करते, चलिए पंचायत बिठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है अवनी और उसकी फ्लैटमेट से, जिसका नाम है निकी। और ये दोनों मुंबई के काफी अच्छे एरिया में एक बड़ा सा 3 BHK फ्लैट रेंट पर लेते हैं, है ना। लेकिन तुम लोग शायद जानते होंगे कि मुंबई में रहना, खाना, ये सब कितना एक्सपेंसिव होता है। तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेली मेंटेनेंस, ये सब उन पे बहुत भारी पड़ रहा था। तो इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकलने के लिए अवनी ने एक सोल्यूशन सोचा। उसकी एक फ्रेंड थी विशाखा, उसने उसको कॉल किया क्योंकि वो भी शहर में जॉब वगैरह ढूंढ रही थी। और कॉल पर बोला कि तुम हमारे साथ आकर रह लो, ताकि 3 जनों में रेंट स्प्लिट हो जाएगा, तो इतना लोड नहीं पड़ेगा किसी पे भी। और फिर पुरानी दोस्त है, ट्रस्टेड है, बेस्ट आइडिया है। विशाखा को भी बात सही लगी, उसने भी हाँ बोल दिया। अब विशाखा जो है ना, वो कंपैरेटिवली सिंपलर है इन दोनों लड़कियों से। मतलब जब वो फ्लैट पर आती है तो उसका लुक बहुत सिंपल होता है, सिंपल सी कॉटन सलवार कमीज, बालों में तेल, लंबी चोटियां, छोटे शहर से दिखाई है ना। अब अवनी तो उसको जानती थी, तो उसने तो उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया। लेकिन निक्की जो है वो काफी सोफिस्टिकेटेड सिटी कल्चर में पली बड़ी है, इसीलिए उसने पहले ही दिन से विशाखा के बात करने के तरीके और उसके देसी लाइफस्टाइल पर ताने मारना शुरू कर दिया था उसको। बट विशाखा सिंपल लड़की थी, तो उसने इस तानेबाजी पर ध्यान नहीं दिया और अपना फ्लैट सेटअप करने में लगी रही। एंड अब होती है कहानी इंटरेस्टिंग। तो ऑफ कोर्स विशाखा को अपने कपड़े रखने, अपना सामान रखना है, तो उसके लिए उसने अपने लिए एक अलमारी ऑर्डर करी थी सेकंड हैंड, जो जैसे ही वो फ्लैट पर पहुंची उसके थोड़ी देर बाद डिलीवर हो गई थी। तो अब कबर्ड डिलीवर हो गई तो उसने घर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि और बॉक्सेस भी पड़े हुए थे। लेकिन फाइनली जब वो घर की ऑलमोस्ट सफाई कर चुकी थी, तो उसने देखा कि कबर्ड में से ना कुछ शाइन कर रहा है। मतलब कबर्ड कुछ इस तरह की बनी हुई थी कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है वो बंद कबर्ड से थोड़ा थोड़ा दिख सकता है। एंड जैसे ही उसने कबर्ड खोलकर देखा, तो उसने देखा कि उसमें तो सिल्वर कलर की हील्स रखी हुई हैं। अब वो सैंडल्स इतनी हेवीली स्टडीड और ग्लैमरस सी थी कि किसी का भी ध्यान खींच ले। और विशाखा ने हमारी कभी भी अपनी लाइफ में इस तरह की फुटवेयर्स नहीं देखी थी, क्योंकि वो तो स्मॉल टाउन से है। तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी और टेम्पटेशन के चक्कर में उसने बिना सोचे समझे वो सैंडल्स निकाली और सीधा अपने पैरों में पहन ली। एंड उसी सेकेंड जैसे ही उसने मिरर में देखा, तो उसको मिरर में अपना ही रिफ्लेक्शन दिखा, साड़ी पहनकर बहुत ही ग्लैमरस अवतार में। एंड उस बेचारी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सैंडल्स कोई नॉर्मल सेकेंड हैंड आइटम नहीं था, बल्कि उन सैंडल्स के साथ उसकी जो प्रीवियस ओनर थी, उसकी एक रेस्टलेस इविल स्पिरिट अटैच थी, जो बहुत सारी ऐसी इच्छाओं के साथ मरी थी जो पूरी नहीं हुई थी। तो अब यहाँ से विशाखा का बिहेवियर धीरे धीरे बहुत स्ट्रेंज होने लगा, क्योंकि एक तो उसकी शहर आके भी नौकरी नहीं लग रही थी, फिर निक्की उसे दुनिया भर के ताने मारती रहती थी, तो वो बहुत ही होपलेस होती जा रही थी। इवन अवनी का एक बॉयफ्रेंड है अक्षय, उस पर भी उसको क्रश हो गया था, तो उसको भी उसे इम्प्रेस करना था। जो लड़की हमेशा धीमी आवाज में बात किया करती थी, उसके अंदर एक अजीब सा डोमिनेंस और अग्रेसिव कॉन्फिडेंस आने लगा। उसने अपने ट्रेडिशनल सूट्स को साइड करके वेस्टर्न ड्रेसेस और डार्क मेकअप करना शुरू कर दिया। और अवनी को लगा कि शायद शहर आकर विशाखा अडेप्ट करने लगी है, दूसरों को देखकर बदल रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन निक्की जो थी, उसको अभी भी उसके एटीट्यूड से सीवियर इरिटेशन होती थी। और ये जो पूरा चेंज ऑफ बिहेवियर, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, ये हुआ था अवनी के बर्थडे पार्टी वाले दिन। तो इन लोगों ने अवनी के लिए एक बर्थडे पार्टी रखी थी। पार्टी में सभी कॉमन फ्रेंड्स आए थे। एंड तभी विशाखा अपने रूम से बाहर निकली और उसने एक स्लीक ड्रेस पहन रखी थी और पैरों में वही श्रापित सैंडल्स पहन रखी थी, सिल्वर वाली। एंड अब ना विशाखा का लुक पूरी तरह चेंज हो चुका है। उसकी वॉक, उसका देखने का तरीका, उसके कपड़े बिल्कुल डिफरेंट औरत की तरह लगने लग गई है वो। एंड उसका जो ऑब्सेशन है विद दो शूज, वो बहुत बढ़ता जा रहा था। मतलब वो सो रही थी उन जूतों को गले लगाकर। एंड निक्की ये सब नोटिस कर रही थी, इवन अवनी भी नोटिस कर रही थी। लेकिन अवनी को ये नहीं पता था कि विशाखा का अक्षय पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश हो गया है। मतलब वो लिटरली अवनी और अक्षय को छुप छुप कर देखती थी। एंड निक्की ने एक दिन ये नोटिस कर लिया और कन्फ्रंट करते हुए बोला कि अपनी औकात
साथ में रहो और अवनी और अक्षय के बीच में आने की हिम्मत मत करना। एंड विशाखा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। फिर उसी रात जब फ्लैट में सब लोग सो गए और हर तरफ सन्नाटा हो गया, तो वो जो भी स्पिरिट थी उसने विशाखा की बॉडी पर 100% कंट्रोल ले लिया और उसने गुस्से में आकर निक्की पर अटैक कर दिया। मतलब निक्की के आसपास की डाइनिंग टेबल हिलने लग गई, टीवी बंद कर दिया फिर भी वो ऑन हो गया, इस तरह की पैरानॉर्मल चीजें होने लग गई उसके आसपास और उसको कोई दिखा नहीं। एंड जैसी वो भाग रही थी हबड़ी तबड़ी में, तो वो जमीन पे गिर गई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो अगली सुबह पुलिस और फोरेंसिक्स टीम फ्लैट पर पहुंची एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हुआ कि विक्टिम को किसी हेवी शार्प हील से मारा गया है और उसके घाव काफी गहरे आए हैं। एंड यहाँ विशाखा ने एक गेम खेला। हुआ क्या कि अवनी की जो मॉम है वो थोड़ा तंत्र मंत्र और इन सब चीजों की नॉलेज रखने वाली दिखाई है। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं और निक्की की डेथ के बाद उन्हें टेंशन हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम सेटल हो जाओ, तुम अक्षय से शादी कर लो और इस फ्लैट से निकल जाओ। एंड ये बात जब उसने विशाखा से शेयर करी तो उसका दिमाग खराब हो गया। एंड उसी वक्त वहां पुलिस आ गई और पुलिस ने बताया कि मर्डर साइट पर अवनी की हील्स बरामद हुई हैं और विशाखा ने ये टेस्टिमनी दी है कि हाँ वो हील्स अवनी की ही है। क्लियरली वो अवनी को फंसाना चाहती थी ताकि वो जेल चली जाए और उसको अक्षय मिल जाए, बट अक्षय लॉयल था, उसकी बातों में नहीं आया। एंड अवनी से कुछ पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों ने अवनी को घर भेज दिया। देन विशाखा ने सोचा कि वो अवनी को खत्म कर देगी। शाम का टाइम था और अवनी अकेली थी, तो विशाखा ने क्या किया, अपने घर का जो मेन डोर था वो अंदर से लॉक कर दिया। किचन से एक बड़ा सा वो मीट काटने वाला जो चाकू होता है वो लेकर आई और अवनी को बोलने लगी कि आज उसका आखिरी दिन है और अक्षय परमानेंटली उसका हो जाएगा। एंड अवनी को समझ में नहीं आया विशाखा को क्या हो गया है। वो डेस्परेटली कॉरिडोर से भागी, उसे समझ में नहीं आया वो क्या करे। उसने फटाफट से एक बेडरूम में घुस गई, डोर लॉक कर लिया, बेड के नीचे घुस गई। अब अवनी को वहां बैठे बैठे यही आवाज आ रही थी विशाखा की, उसकी सैंडल्स की, उसके हाथ में जो मेटल का चाकू था उसकी। बेचारी डरी हुई थी, बेड के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन विशाखा ने उसको ढूंढ ही लिया और वो अपना वो जो उसके हाथ में चाकू टाइप का था वो मारने ही वाली थी उससे। लेकिन उसी मोमेंट पर अवनी ने कैसे भी करके विशाखा के सर पर एक फोटो फ्रेम मार दिया और फ्लैट का जो मेन एंट्रेंस है जो उसने अंदर से बंद कर दिया था वो ओपन हुआ और अक्षय और अवनी की मम्मी वो अपार्टमेंट में आ गए। और विशाखा उस समय जिस तरह की हरकतें कर रही थी, उसका फेस देखकर अवनी की मदर इंस्टेंटली समझ गई कि ये नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि इसको किसी इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। तो उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए अपने पास से एक लाल माता की चुनरी और पूजा का कलावा निकाला, क्योंकि वो आए ही इस इंटेंशन से थे कि उनको शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड उन्होंने जोर जोर से रक्षा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उन मंत्रों की आवाज सुनते ही कोई भी इविल स्पिरिट चैन से नहीं रह सकती। तो जिस इविल स्पिरिट ने विशाखा को पोजेस किया था वो चीखने लगी और पूरी ताकत से उन पर हावी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। और जैसे ही वो सैंडल्स उसके पैरों से अलग हुई, उस बुरी आत्मा का असर एकदम खत्म हो गया। वो एकदम लास्ट टाइम चीखी और वो भटकती आत्मा वहां से चली गई। एंड विशाखा जो थी वो बेहोश होकर फ्लोर पर गिर पड़ी। तो इस श्रापित चीज का असर हमेशा के लिए खत्म करने के लिए फैमिली ने उन सैंडल्स को अच्छे से पैक किया और शहर से काफी दूर एक कबाड़ खाने में ले जाकर कचरे के ढेर के नीचे डीपली दबा दिया, ताकि कोई और उन्हें गलती से भी ना छू सके। एंड क्लियरली ये स्टोरी हमें एक वार्निंग देती है कि किसी की यूज की हुई पर्सनल चीजें, खासकर जूते, चप्पल, कपड़े जो सीधे बॉडी से टच होते हैं, उनमें उनके पुराने ओनर्स की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है और अधूरी ख्वाहिशें चिपकी रह सकती हैं। तो बिना सोचे समझे ऐसी पुरानी चीजों को अपने घर लाना एक बड़े खतरे को दावत देने जैसा हो सकता है। एंड मैं पर्सनली अपनी बात करूँ ना, तो मैं अंधविश्वास में नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं एनर्जीज में मानती हूँ। मुझे लगता है कि हर चीज में नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, कामिंग एनर्जी, हैप्पी एनर्जी होती है। अब चलो एनर्जीज की बात हो ही रही है, तो तुमने वो शो देखा है अनामिका जो बुरी नजर पे बना था, सोनी टीवी पर आता था? वो पूरा शो ही उन्होंने इस बेस पे बना दिया था कि बुरी नजर